प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लूका की इंजील में देखेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 13वां चैप्टर है और उसकी 18 से 21 आयत तक। लूका की इंजील उसका चैप्टर 13 वर्स 18 till 21। बस यीशु कहने लगा कि खुदा की बादशाही किसकी मानिंद है, मैं उसको किससे तशबीह दूं। वो राई के दाने की मानिंद है जिसको एक आदमी ने लेकर अपने बाग में डाल दिया और वो उग कर बड़ा हो गया और हवा के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा कि मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं। वो खमीर की मानिंद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया और होते होते सब खमीर हो गया। इसी तरह मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके चैप्टर 4 में हम देखेंगे और उसकी वर्स 17 में हम देखेंगे। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि खुदा की बादशाही क्या है, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा की बादशाही को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे खुदा की बादशाही के वाले से हमें सोचना चाहिए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब दुआए रबानी हमें करना सिखाई तो खुदावंद ने कहा कि ऐसे दुआ करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। तो पहला हिंट जो है वो हमें खुदा ने ये दिया कि बादशाही, खुदा की जो बादशाही है वो खुदा की मर्जी है। इट्स एक्चुअली द विल ऑफ गॉड। और हम देखते हैं कि आसमान पर हर जगह पर खुदा की मर्जी पूरी होती है। खुदा की जो विल है, होली जो विल है, वो पूरी होती है। और इसलिए खुदा की मर्जी, खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा, खुदा की बात की तकमील जो है वो खुदा की बादशाही है। और हम देखते हैं कि खुदा ने जब आसमान पर बादशाही बनाई और उस बादशाही के खिलाफ जो है इब्लीस खड़ा हुआ सबसे पहले, और उसने जो है वो अपनी एक बादशाही उसके अगेंस्ट बनाने की कोशिश की और उसकी यही गिरावट थी। इब्लीस जो है उसका गुनाह जो था वो तकब्बुर का गुनाह था। उसका गुनाह जो था वो गुरूर का गुनाह था। उसने प्राइड के अंदर आकर उसने अपनी एक बादशाही को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और गिरा दिया गया। फिर हम देखते हैं कि जमीन पर खुदा ने अपनी बादशाही को कायम किया और वो बादशाही जो है वो आदम और हवा की शक्ल में खुदा ने जमीन पर कायम की और बागे अदन में जो है वो खुदा ने उनको बादशाही अता की। खुदा ने कहा इन सारी चीजों पर तुम इख्तियार रखो, जो कुछ भी है उस पर तुम इख्तियार रखो, इसको मामूर और महकूम करो। एंड दे वर इन गार्डन ऑफ ईडन, दे वर इन किंगडम ऑफ गॉड। और वो खुदा की हुजूरी में बैठे हुए थे और खुदा की बादशाही जो है वो जमीन पर नजर आती थी। और हम देखते हैं कि इब्लीस ने जमीन पर से उस इख्तियार को छीना और खुदा की बादशाही को जमीन पर डिस्ट्रॉय कर दिया। इब्लीस ने जब गुनाह को वहां पर लेकर आया तो खुदा की बादशाही को वहां पर डिस्ट्रॉय किया। और ये जो आयत है कि तेरी बादशाही आए और जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती जमीन पर पूरी हो, ये आयत गुनाह करने से पहले नहीं इसकी जरूरत है, इसलिए कि खुदा की मर्जी आसमान और जमीन दोनों पर पूरी होती थी। खुदा की बादशाही जो है वो आसमान में तो कायम और दायम है, लेकिन जमीन पर भी खुदा की बादशाही ऐसे थी। लेकिन गुनाह जब आता है तो वो खुदा की बादशाही के अगेंस्ट एक और तरह की बादशाही को क्रिएट करता है। क्योंकि क्या हुआ कि शैतान ने जब इब्लीस ने बहकाया आदम और हवा को, तो जब वो बहकावे में आ गए, दे एक्सेप्टेड अनदर किंगडम जो कि किंगडम ऑफ डार्कनेस है। सो खुदा की बादशाही किसकी मानिंद है? यीशु ने आकर ये बात करने की कोशिश की। हम जब यहूदियों की बात करते हैं, पुराने अहद की जब बात करते हैं, तो उनके ज़हन में जो बादशाही का कॉन्सेप्ट था वो फिजिकल किंगडम का था। वो फिजिकली उसको देखते थे क्योंकि उनको ये था कि बादशाही जो है वो जब हमारा इख्तियार है, यरूशलेम में हमारा तख्त है और बादशाह बैठा हुआ है, और दाऊद बादशाह को खुदा ने ये कहा था कि तेरे नस्ल में से जो है वो कोई भी इस तख्त पर बैठने में उसकी कमी नहीं होगी। एंड दे लुक्ड एट द फिजिकल साइड ऑफ किंगडम बिकॉज दुनिया में रहते हुए जो फिजिकल किंगडम थी वो आदम को दी गई थी। एंड देयर वाज दैट फिजिकल एलिमेंट टू द किंगडम एंड देयर इज द हेवनली एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट टू द किंगडम जो कि हेवन में है, जो कि हम देखते हैं कि फरिश्ते हैं। प्रॉब्लम कब हुई कि जब यहूदियों ने इस बारे में इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज द मेन रीजन
वाई द अर्ली इजराइल, जब यीशु मसीह जो है वो दुनिया में आए, दे रिजेक्टेड क्राइस्ट बिकॉज बादशाही की जब वो बात करते थे खुदावंद यीशु मसीह, तो वो सोचते थे कि शायद ये बगावत की बात कर रहा है, शायद ये रोमी हुकूमत के खिलाफ जो है वो जंग करने की बात करता है। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि बारहा उन्होंने यीशु मसीह को पकड़कर बादशाह बनाने की कोशिश की। हम ये देखते हैं कि एक जो कबीला था, एक ऐसा ग्रुप था जिसको ज़ैलोतीस कहा जाता था, जो ज़ैलट्स थे, और यहूदा इस्करियोती उस ग्रुप का जो है वो मेंबर था, और शिमाउन एक यीशु का शागिर्द था, वो भी इस ग्रुप का मेंबर था, जो कि ज़ैलोतीस जिसको कहते हैं, ज़ैलट्स होते थे। और उन्होंने बेसिकली वो यूं समझे कि उस जमाने के फ्रीडम फाइटर्स थे, और उन्होंने क्या किया था कि वो तलवार के जोर पर रूमी हुकूमत को गिरा देना चाहते थे। और यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि यहूदा क्यों डिसअपॉइंटमेंट में चला गया, एंड व्हाई ही देन बिट्रेड क्राइस्ट, उसने क्यों यीशु को पकड़वाया, क्योंकि उसके ज़हन में था कि ये सिर्फ बातें ही करता है, ये सिर्फ सानू दुआवां ते लाया ने, ये सिर्फ जो है वो सिर्फ हेवनली बातें करता है, ये सिर्फ रूहानी तौर पर इसको देखता है। बट हमारा जो मेन कंसर्न है, वो कंसर्न क्या है कि हमें रूमी हुकूमत से अपनी हैकल को छुड़ाना है। हमारी हैकल जो है वो कब्जे में है, हमारा शहर यरूशलेम जो है वो कब्जे में है, हमारी जिंदगियां, हमारी कौम जो है वो कब्जे में है। दे वर वरीड अबाउट दैट। और आप ये देखें कि हत्ता के इस चीज के ऊपर यूहन्ना ने भी, बपतिस्मा देने वाले ने भी जो है वो इसी सोच का हामिल था, बिकॉज ही वाज ज्यूइश एज वेल। और यीशु मसीह के पास उसने शागिर्द भेजे, और उसने क्या कहा कि क्या तू ही है कि हम किसी और की राह देखें। यूहन्ना ने ये बात की, हालांकि वो नबी था, और नबियों से बड़ा नबी था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ही वॉज लेड बाय द होली स्पिरिट थ्रू आउट हिज लाइफ। लेकिन क्या होता है कि एक टाइम आता है कि यूहन्ना भी जो है वो परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना कैद में था, और हेरोदिस ने उसको पकड़ा हुआ था, और वो कह रहा था कि भाई बादशाही अगर आ गई है तो फिर मैं कैद में क्यों? मैं जो है वो बादशाही अगर आ गई, अनाउंसमेंट करे यीशु मसीह और जान छुड़ाए हमारी, और इन रोमियों को मार भगाए, हेरोदिस को मार भगाए, और मुझे इस कैद में से छुड़ाया जाए। लेकिन क्या था कि यीशु मसीह ने उसको जवाब में क्या भेजा? जवाब भेजा उसके शागिर्दों को कि कहो कि अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पाक साफ किए जाते, मुर्दे जिंदा होते हैं, लोगों को खुदा की खुशखबरी की मुनादी जो है वो की जाती है, और खुदा की बादशाही ये है। और फिर हम देखते हैं कि पिलातूस ने कहा कि तेरी बादशाही कहां की है? वेयर इज योर किंगडम? तेरी बादशाही जो है कहां की है? तू अपने आप को बादशाह कहता है, ये लोग तुझे बादशाह कहते हैं, ये लोग तुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तू बादशाह होने का दावा कर रहा है। वेयर इज योर किंगडम? कहां का तू बादशाह है? उसने कहा कि मेरी बादशाही यहां की नहीं है, मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है। तो फिर खुदा की बादशाही क्या है? Is there no physical element to kingdom of God? No, this is wrong. There is a physical element. और वो अभी हम देखेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि इस्राएल के लोग वो फिजिकल को पहले सोचते थे, एंड दे नेवर थॉट ऑफ स्पिरिचुअल एलिमेंट। हम जो है वो स्पिरिचुअली, हम जब बादशाही को रिसीव करते हैं, वी ऑल आर सेव्ड थ्रू द स्पिरिचुअल एलिमेंट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर मौत पर जो फतह पाई, कब्र पर जो फतह पाई, वो खुदा की बादशाही को स्पिरिचुअली एस्टेब्लिश किया इस दुनिया में। और हम देखते हैं कि गुनाह का कफारा दिया गया, गुनाह की जो है वो कीमत अदा की गई, और वो बागे अदन में से जो आदम को निकाला गया था, उधर से रिवर्स किया गया। और हम देखते हैं कि उसके बाद हम अब फिजिकल किंगडम में भी जाएंगे, जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, जमीन पर फिजिकली किंगडम एस्टेब्लिश की जाएगी, और सारे जितने भी रिलीजन हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो पूरी दुनिया के बादशाह होंगे। और जैसे जिक्रिया की किताब में लिखे कि तब एक ही बादशाह होगा, और एक ही खुदा पूरी दुनिया पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एंड हिज नेम विल बी द ओनली वन। उसका नाम वाहिद होगा। जिक्रिया 14वें बाब में ये बात लिखी हुई। एवरीबॉडी विल नो कि देयर इज ओनली वन गॉड, और जो कि खुदावंद खुदा है, यीशु मसीह नासरी तख्त पर बैठेंगे। दिल बी दैट फिजिकल एलिमेंट टू द किंगडम। अब बात यह है कि इस बादशाही को हम जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कलाम में लिखा है कि खुदा की बादशाही, यीशु ने कहा किसकी मानंद है, मैं कैसे इसको तशबीह दूं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो खुदा ने दी थी, पैराबल्स दी थी, तमसीलों में वो बात करता था। और लिखा है कि वो राई के दाने की मानंद है जिसको एक आदमी लेकर बाग में डाल दिया, और वो उग कर बड़ा दरख्त हो गया, और हवा के परिंदों और उसकी डालियों पर उसने जो है उन्होंने बसेरा किया। फिर लिखा है कि खमीर की मानंद है जिसको आटे में मिलाया गया, और वो होते होते खमीरा हो गया।
तो पहला एस्पेक्ट जो यहाँ पर हम इन आयतों में देखते हैं कि खुदा की बादशाही एक्सपैंड करती है। इट विल नेवर रिमेन स्टैटिक, वो कभी भी उधर नहीं रहेगी। ऐसे नहीं है कि खुदा की बादशाही कम होगी, खुदा की बादशाही हमेशा ज्यादा होती है, वो बढ़ती है। और जहां जहां लाइट जाती है, जहां जहां खुदा का काम जाता है, जहां जहां कलाम जाएगा, खुदा की बादशाही एक्सपैंड होगी, कभी भी कम नहीं होगी। आप ये देखें कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए बादशाही का पैगाम लेकर, एक बंदे से काम शुरू हुआ, 12 उसने शागिर्द चुने, वहां से 70 हुए, वहां से 120 की जमात हुई, वहां से 3000 हो गए, वहां से फिर 5000 हो गए, और अब पूरी दुनिया में बिलियंस। और जैसे मैं कल भी वो शेयरिंग कर रहा था, मैं कह रहा था कि क्रिश्चियनिटी इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। लोग बड़े कहते हैं जी इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, या कहते हैं जी एथिज्म। नो, इट्स नॉट, क्योंकि स्टैट्स जब देखते हैं, Christianity is still the fastest growing religion. It's not a declining religion. It's the fastest growing faith. क्योंकि खुदा की बादशाही जो है वो बढ़ती है। आज भी अगर दुनिया की पॉपुलेशन को देखा जाए, सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं। किसी भी फिरके में ले लें, किसी भी तरीके से आप ले लें, किसी भी डिनोमिनेशन में, आई डोंट रियली केयर, बट लेकिन ये है कि दे बिलीवर्स ऑफ क्राइस्ट आर द लार्जेस्ट बंच ऑफ द पीपल इन द होल वर्ल्ड। खुदा की बादशाही ऐसी है। दूसरा यह है कि राई के दाने की मानद है। हमारे बुजुर्ग यहां पर बैठे हुए हैं, राई के दाने जो है, जब बीजों के बारे में उनको सबसे ज्यादा पता होगा, वो बीजों में सबसे क्या होता है, छोटा होता है, बिल्कुल ही छोटा होता है। जैसे आप ये देखें कि राई के दाने अगर आप जैसे खशखास होती है उस टाइप के होते हैं खशखास, अगर किसी ने देखे हो। अजवाइन जो है, वो अजवाइन जो होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है। राई का दाना इतना होता है, जब उसको हाथ पर रखा जाता है, देयर इज नो वैल्यू टू दैट, देयर इज नो वैल्यू टू दैट। इट्स जस्ट सो स्मॉल कि इट कुड बी मिस्टेकन फॉर लाइक स्मॉल, छोटे से पत्थर की तरह उसको लोग फेंक सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या है कि जब उसको एक खास तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ही बिकम्स द मोस्ट वैल्यू। तो खुदा की बादशाही क्या है कि ही ऑलवेज पिक्स जो सबसे कम वैल्यूएबल लोग हैं उनको पिक करता है। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने इस जहान के हकीमों को, इस जहान के अक्लमंदों को, इस जहान के सबसे बड़े डॉक्टर्स को, इस जहान के बड़े बड़े साइंसदानों को, इस जहान के बड़े बड़े स्कॉलर्स को रद्द करके उसने क्या किया कि हम जो है वो कम तरों को, हम जो है वो कम इल्मों को चुन लिया। और उसने हम जो सबसे पिछले दिनों की पैदाइश थे, वी वर द लीस्ट ऑफ द लीस्ट। और खुदा की बादशाही इसलिए जाहिर होती है कि व्हेन दैट पर्सन सबमिट्स टू गॉड्स विल। आप अगर सोचते हैं कि आई एम द लीस्ट इन द लीस्ट ऑफ द लीस्ट, और अगर आप कहेंगे जी मैं राई के दाने की मानूं, कोई वैल्यू नहीं है, पैरों में भी आ जाए पता ही ना चले, रिड़के भी ना पता लगे, पता ही ना चले कि जी ये कोई है। लेकिन क्या है कि इफ दैट थिंग इज इन गॉड्स हैंड्स, देन गॉड विल मेक यूज ऑफ इट। हालेलुया। खुदा की बादशाही ये है। खुदा की बादशाही ये है कि वी आर, अगर हम वैल्यूलेस हैं, अगर हमारी कोई वैल्यू नहीं है हमारी अपनी आंखों में, दुनिया की आंखों में, एज सुन एज वी कमिट आवरसेल्व्स टू गॉड्स हैंड्स, वी विल बिकम वैल्यूएबल। हालेलुया। हम जो है वो लिखे कि उसको आदमी ने लेकर अपने बाग में डाल दिया। ये आदमी कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके हाथ में हम राई के दाने की मानद अगर आ जाए तो वो अपने बाग में हमें डालेगा। ही विल ओन अस। हालेलुया। खुदा का शुक्र इस कलाम के लिए कि यीशु मसीह वाहिद वो खुदा है, वाहिद वो माबूद है, वाहिद ऐसी शख्सियत है, ही विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। हालेलुया। खुदा जो है वो हमेशा आपके साथ फेथफुल रहेगा। लिखा है कि उसने लेकर अपने बाग में डाल दिया। वी हैव टू गेट टू दैट स्टेज कि हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करें। हो सकता है हम में से कुछ लोगों को जो है वो राई का दाना बनना ही पड़े। साढ़े जो कई तरबूज बैठे हैं, कई खरबूजे बैठे हैं, कई बड़े बड़े सेब बैठे हैं, कई माखे बैठे हैं, कई एप्पल, लेकिन राई का दाना जो है वो बनना पड़ेगा। वील हैव टू। और आपको पता है कि ये जो खुदावन ने कहा था कि जी जो सुई के नक्के में से ऊंट का गुजर जाना, बेसिकली वो मुमकिन है, लेकिन जो फैट है, जो अपने आप को दौलत प्रस्त है, जो कि दौलतमंद नहीं लिखा, वो एक्चुअली वहां पर दौलत प्रस्त लिखा हुआ है, जो दौलत की पूजा करते हैं। क्योंकि दौलतमंद तो खुदा के लोग बहुत सारे थे। दाऊद बादशाह बहुत दौलतमंद था, सुलेमान बादशाह, इब्राहिम बहुत दौलतमंद था। लेकिन वहां पर जो लफ्ज आया है वो मिस ट्रांसलेशन है। एक्चुअली ऊंट का जिक्र नहीं है,
वहां पर बेसिकली इब्रानी जुबान में लफ्ज गैमल जो है, जिसको हम कैमल कहते हैं इंग्लिश में, वो बेसिकली ऊंट है, लेकिन वहां पर लफ्ज गमाला आया हुआ है जिसका मतलब है मोटा रस्सा। और जो रस्सा होता है वो सूखी सन जो होते हैं उससे मिलकर बनता है। अगर रस्से को सुई में से गुजारना हो तो कैसे आप गुजारेंगे? पहले तो रस्से को आप खोलेंगे, उसके बल सारे खोलेंगे, और जब बल खोलेंगे तो रस्सा क्या बन जाएगा? पतली 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 वो बन जाएगा जो धागे धागे से बने, उसको आप जो है सुई में से गुजार सकते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे कि मोटा रस्सा भी सुई में से गुजर सकता है, एज लॉन्ग एज इट्स ब्रोकन अप एंड इट्स लाइक स्मैश्ड, और वो अपनी औकात पर आ जाए, अपनी उस इकाई पर आ जाए जिस चीज से वो मिलकर बना है। द मोर यू हैव ऑन यू, द फैटर यू फील योरसेल्फ, द बिगर योरसेल्फ यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, द हार्डर इट गेट्स फॉर यू टू बी इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप जो है वो खुदा की बादशाही में ऐसे ही हम्बल होके आना पड़ेगा। लिखा है कि उसने बाग में उसको डाल दिया, और लिखा है कि वो उग कर बड़ा दरख्त हो गया। कलाम में लिखा है कि बीज जब तक क्या नहीं करता तो वो उगता नहीं, जब तक मरता नहीं है, जब तक मरता नहीं है। पहला स्टेज क्या है? हम्बल होना। दूसरी स्टेज क्या है? गिविंग आवरसेल्व्स इनटू द हैंड्स ऑफ आवर हस्बैंड मैन, हमारा जो आदमी है खुदावंद यीशु से, उसके हाथ में हम दे ताकि वो अपने बाग में डाले। तीसरी स्टेज क्या है? कि हम मर जाएं उसकी जरूरी में। जैसे कलाम में लिखा है कि जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन, यू हैव टू डाई इन क्राइस्ट एंड देन रेज्ड इन क्राइस्ट एज वेल। यू हैव टू एक्सपीरियंस द डेथ एक्सपीरियंस जो कि हम बपतिस्मा और तौबा के वसीला से खुदावंद की हुजूरी में रिसीव करते हैं। और फिर लिखा है कि वो उग कर बड़ा दरख्त हो गया। तो खुदा की बादशाही आपको क्या करेगी? आपको मुर्दों में से जिंदा कर देगी, आपको एक नई पहचान देगी, एंड देन फिर आपको एक दरख्त बना देगी। एंड खुदा की बादशाही आपको सेंचेगी। कलाम में क्या लिखा है कि अंगूर का दरख्त मैं और तुम मेरी क्या हो? डालियां हो, और फिर तुम फल लाओगे। और लिखा है कि हवा के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा करना शुरू कर दिया। यू विल बिकम अ फ्रूटफुल पर्सन, यू विल बिकम अ पर्सन जो कि दूसरों के लिए होम प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि यू वर सच ए स्मॉल सीड जो कि अगर किसी के हाथ से गिर जाए तो उसको उठाए भी ना, वो गुम जाए तो किसी को पता भी ना लगे, लेकिन क्या था कि यू बिकम सो वैल्यूएबल, यू बिकम द बिगेस्ट ऑफ ऑल। और यह है कि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जो अव्वल है आखिर हो जाएंगे, जो आखिर है अव्वल हो जाएंगे। और फिर लिखा है कि मैं किससे तशबीह दूं? उस खमीर की मानंद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया, और होते होते सब खमीरा हो गया। खुदा की बादशाही क्या है कि वो खुदा का जिंदा खमीर है। जैसे कलाम में लिखा ना कि हम पुराने खमीर को निकालकर हम मसीह के खमीर को अपनी जिंदगी में ले, कलाम के इस खमीर को। तो तीसरा लिखे आटा किस चीज को जाहिर करता है? ये रोटी किस चीज को जाहिर करती है? खुदा के कलाम को जाहिर करती है। और खमीर जो है वो खुदा की बादशाही की बात हो रही कि जब हमारी जिंदगी में कलाम ऐड होना शुरू हो जाएगा, एंड देन वील स्टार्ट ग्रोइंग एंड इवेंचुअली क्या होगा? जैसे लास्ट वीक में हमने शेयर किया था कि पहले वो टखनों तक पानी था, मीन्स के उसका चाल चलन, उसके बाद घुटनों तक पानी आ गया, मीन्स के उसकी दवाइया जिंदगी होगी, उसके बाद कमर तक पानी आ गया, दैट मीन्स के वो अब खिदमत के लिए तैयार है, कमर कसकी है। और फिर लिखा है कि वो तैरने के सर से ऊपर चला गया पानी, दैट मीन्स के दैट पर्सन बिकेम सो इंक्लाइंड विद वर्ड ऑफ गॉड कि उसने अपनी जिंदगी में खुदा की बादशाही को देखना शुरू किया। और खुदा की बादशाही की जो है वो अहमियत क्या है उसका दर्जा क्या है हमारी जिंदगी में, ये खुदा फिर हमें दिखाना चाहता है। मेरे साथ देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, और हम उसके 6ठे चैप्टर में देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6ठा चैप्टर, और उसकी हम आयत नंबर 8 से देखेंगे, 9 से। लिखा है कि बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है। इससे पहले कि कोई भी चीज अपने लिए हम मांगे, इससे पहले कि कोई भी चीज अपने लिए हम सोचें, हमें खुदा की बादशाही को अपने सामने रखना होगा। जैसे कलाम में लिखा है कि तू उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें जो है तुमको मिल जाएंगी। सीक ये किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट, seek the kingdom of God before anything else, and then you shall receive everything else unto you.
प्रॉब्लम क्या है कि हम इस बादशाही को हम सीरियस नहीं लेते, हम इस बादशाही को बादशाही समझते नहीं है, बिकॉज हमारी आंखों से ये ओझल है। हमें इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि एक्चुअली कि देयर इज गोना बी अ किंगडम। पहली तो बात यह है कि वो किंगडम हमारे दरमियान में है, और जैसे यीशु ने कहा था कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। सो खुदा की बादशाही को हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? वी कैन एक्चुअली हैव द प्रिविलेजेस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। अभी जैसे पिछले दिनों में अफगानिस्तान में ये जो हुआ था, तो वो क्या कह रहे थे कि सबसे बड़ी लानतान क्या हुई थी जनाब जो बाइडेन के ऊपर, कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने बंदे पीछे छोड़ दिए। यही कह रहे थे ना कि जी ये कैसा इन्होंने काम किया, इन्होंने अपने बंदे पीछे छोड़ दिए। मुझे याद है कि इसराइल हम ट्रैवल कर रहे थे, तो टैक्सी ड्राइवर था, तो मुसलमान था, तो उसके पास इसराइल की नेशनैलिटी थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम तो फलस्तीनी हो, तो कहता नहीं, आई प्रेफर टू बी इन इजराइल, हम इसराइली जो है वो कहलाना पसंद करते। तो मैंने कहा क्यों, इसका क्या रीजन है? कहता मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में फंस जाऊं, मुझे ये वहां से निकाल कर लाएंगे। और आप देखें कि ब्रिटेन का भी यही है। दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं जो कि इस चीज को वैल्यू करते हैं, किंगडम को, अपनी बादशाह को, अपनी हुकूमत को, तो वो क्या करते हैं कि उनका बंदा कहीं भी फंस जाए उसको वहां से निकाल कर लाए। और कितना शोर मचा कि साढ़े बंदे होते फंस गए, आपने उनको निकाला क्यों नहीं? तो बादशाही का जो है वो बादशाही खुदा की जो है दैट कम्स विद प्रिविलेज। एज सून एज यू आर बॉर्न इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, जब हम खुदा के अंदर बॉर्न अगेन हो जाते हैं, यू कैन स्टार्ट क्लेमिंग दोज प्रिविलेजेस इन किंगडम ऑफ गॉड। आप जो है वो प्रिविलेजेस अपने लिए क्लेम कर सकते हैं। आप जो है जब समझो तुहानू पासपोर्ट मिल गया, तुसी बाहर दे मुल्क बैठे हो लेकिन तुहानू इंग्लैंड के बेनिफिट उत्थे भी मिल रहे हैं ना, तो वो वाला सीन जो है खुदा की बादशाही का ये कि हमारा वतन तो कहीं और है, लेकिन हम उसके जो प्रिविलेज हैं वो हम इधर रह के हम क्लेम कर सकते हैं। एंड दैट इज हीलिंग, दैट इज कंप्लीट विक्ट्री, फतह से बढ़कर गलबा, मौत पर गलबा। हम जो है खुदा की बादशाही में दौलत की फरावानी को हम खुदा की बादशाही में डिवाइन हीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम बुरी तासीरों के ऊपर, इब्लीस के मंसूबों के ऊपर फतह को, और हम जो है वो हम सुकून को, खुदा की जो सिरेनिटी है खुदा के घर में रहने की जो तसल्ली और इत्मीनान है, उसको हम इस जमीन पर रहकर जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर खुशी को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी आप ही कह रही थी कि आपकी कोई फोन पे बता रही थी कि कोई फ्रेंड थी, वो मौत से बहुत डरती, कहती मेरे सामने ना ही ना लो मरन, तो लेकिन हम देखो कि हम ये बात कर रहे थे कि हम सब ने मरना तो है, लेकिन जिसके अंदर खुदा की बादशाही होगी उसको इश्यू ही नहीं है। वो कहेगा मैं थे कल नहीं हुआ, डजंट मैटर, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो नेक्स्ट क्या है, मेरी एंड क्या है। और मैं एक मुसलमान बंदे से बात कर रहे थे 2 दिन पहले, स्वाद में से वो बंदा मुझे फोन करके कह रहे जी हम में और आप में क्या फर्क है? मैंने कहा मुझे ये पता है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मुझे ये पता है कि मेरी कीमत अदा कर दी गई है, मुझे ये पता है कि मैंने जन्नत में जाना है, और मैंने क्यों जाना है, बिकॉज देयर इज अ टेक्निकल रीजन बिहाइंड इट। तुसी मैं क्या, आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ जो है वो उस पर बैठे हुए, होप के ऊपर बैठे हुए कि जी शायद साड़ी कोई शिफायत कर दे, सानू कोई कह दे, शायद साढ़े लिए कोई गल हो जाए। नहीं कर, लेकिन हमें ये पता है कि वी नो फॉर श्योर, हमें जो नजात की जो अश्योरिटी है दैट इज आवर किंगडम ऑफ गॉड। सो ये है खुदा की बादशाही। हम खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग द किंगडम इन आवर लाइव्स इन एवरीथिंग, और उससे हम खुदा के नाम को जलाल दें। आमीन।